कल 2 मई चुनाव परिणाम आने वाला है। 5 राज्यों के विधानसभा में चुनाव हुए थे, उसके परिणाम घोषित होंगे। यदि बंगाल में दीदी जीतती हैं तो वो आने वाले 2024 के आम चुनाव में विपक्षी गठजोड़ की मुखिया होंगी। किंतु यदि चुनाव हार जाती हैं तो पार्टी पर उनकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और अभिषेक जो इनके भतीजे हैं, इसके जो भ्रष्टाचार के जो आरोप इन पर लगे हुए हैं, इसके आधार पर भाजपा इनको घेर लेगी। बंगाल चुनाव में मध्य प्रदेश के प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत ही अथक परिश्रम किया है और बंगाल में भाजपा को मजबूत करने की सियासी स्क्रिप्ट जो लिखी है वो कैलाश विजयवर्गीय जी ने लिखी है। कैलाश विजयवर्गीय जी का कद बढ़ जाएगा यदि बीजेपी बंगाल में सत्ता हासिल कर लेती है, और यद्यपि यदि सत्ता नहीं भी हासिल कर पाती है तो उसकी सीटें मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित हो जाएगी और कैलाश विजयवर्गीय जी का कद भारतीय जनता पार्टी में और ऊंचा हो जाएगा। अब बात करते हैं केरल की। केरल में अगर लेफ्ट फ्रंट दोबारा सत्ता में वापसी करता है तो पी विजयन राज्य में सीपीएम के एक ऐसे नेता हो जाएंगे जिनको पार्टी में कोई अंदर से चुनौती देने की स्थिति में नहीं होगा। विजयन ने टिकट वितरण में यू टर्न नॉर्म पॉलिसी लागू करके जो सत्ता विरोधी मत था उसको कम करने में सफल हुए या असफल हुए, यह 2 मई बताएगी। केरल में राहुल गांधी ने बहुत परिश्रम किया। यदि परिणाम विपरीत आते हैं तो राहुल गांधी ग्रुप 21 के निशाने पर पहले से ही हैं और ग्रुप जो 21 है वो और मुखर हो जाएगा। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में पलानीस्वामी सत्ता में वापसी करते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने अपना कद बहुत ऊंचा कर लिया है। एआईडीएमके में वर्चस्व की लड़ाई में पलानीस्वामी सारे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। एआईडीएमके में उनका कद जो है और ऊंचा हो गया है और पार्टी में मजबूत पकड़ हो गई है। अब बात करते हैं असम की। असम में यदि बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो सर्बानंद सोनोवाल का कद पार्टी में और बढ़ जाएगा। चूंकि मोदी के बहुत भरोसेमंद नेता हैं, इस कारण से और इनको जो चुनौती मिल रही है हेमंत बिश्व शर्मा से, वो कमजोर हो जाएगी। असम चुनाव में यदि बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो हेमंत बिश्व शर्मा का भी बीजेपी में कद ऊंचा हो जाएगा। अब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में क्या परिणाम आते हैं यह 2 मई बताएगी।